में आया, आ पहले ही चुका है, लेकिन आज हम उसके जन्म दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। हालेलुया। मेरा निवेदन है, ताली बजाकर, हाथों को उठाकर, पैरों को चलाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। 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 पापियों को आज बचाने यीशु दुनिया में आया। पापियों को आज बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। 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 पापियों को आज बचाने यीशु दुनिया में आया। मिलकर पापियों को आज बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, खुशियों को लाया। 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 पापियों को आज बचाने यीशु दुनिया में आया। पापियों को आज बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा। भाई स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। 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 पापियों को आज बचाने यीशु दुनिया में आया। पापियों को आज बचाने यीशु दुनिया में आया। हम सब खुश नहीं हैं उसके आने से। हम सब खुश नहीं हैं। खुश हैं? सच में खुश हैं? नजर ही नहीं आ रहा मुझे आपकी वो खुशी दिखाई ही नहीं दे रही है। अब कैसे दिखाई देगी?
न हम हाथ हिला रहे हैं, न हम पैर चला रहे हैं। हम किसी के जन्म दिवस में जाते हैं, वहाँ पार्टी होती है, सॉन्ग चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? नाचते हैं ना, सभी नाचते हैं ना, कोई बैठा तो नहीं रहता ना। तो आज तो सभी को बनाने वाले, आपको मुझे बनाने वाले का जन्मदिन है। उसकी खुशी में हम कैसे चुप बैठे हैं? नहीं बैठ सकते? तो थोड़ा हाथों को हिलाओ, पैरों, सर्दी बहुत है ना? सर्दी है, अपने हाथों को चलाओगे, पैरों को हिलाओगे, तो वो गर्माहट पवित्र आत्मा आपको देगा और सच में हम उसमें आनंदित होंगे। हालेलुया। हाथ हैं सबके पास, अपने दोनों हाथों को उठाकर दिखाएं हमें। हाथ लेकर आए हो? हाथ लेकर आए हो? कोई ऐसा तो नहीं जो बिना हाथ का है यहाँ पे? सभी को परमेश्वर ने दो हाथ दिए हैं। दिए हैं? दिए, मुझे तो दिए हैं। अब आप भी दिखा रहे हैं कि आपके पास भी हाथ है, तो इन हाथों का इस्तेमाल करें। इन हाथों का इस्तेमाल करें। हाथों को चलाकर, पैरों को हिलाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। सभी तैयार हैं? फिर से रोकना नहीं पड़ेगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बीच में रोकना। तैयार हैं सभी? उस राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का जन्म दिवस मनाने के लिए, उस आनंद में नाचने के लिए हम सभी तैयार हैं? और जोर से बोल सकते हैं? भाइयों, आवाज नहीं आ रही है। ओ, दोनों हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी तैयार हैं? देखिए, जो नए हैं वो पुरानों को देखकर करेंगे, पुराने सुस्त ना हो जाए, सो न जाए। परमेश्वर की महिमा के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके जन्म दिवस को मनाने, तो आइए नाच कर हम परमेश्वर की महिमा करें, नाच कर अपनी खुशी उसे दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। सभी तैयार हैं? बहने लोग, भाइयों से ज्यादा जोश होता है बहनों में नाचने का। बस कुछ चल जाए तो शुरू हो जाती है, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। सही बात है? सही बात है। तो बहनों, जरा जोश दिखाएं। भाई लोगों, आप इससे डबल जोश दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है सभी? तैयार है सभी? मिलकर फिर से परमेश्वर के गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे नाचते हुए। अपने हाथों को नीचे ना रखें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपने हाथों को उठाकर, पैरों को चलाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आपको नहीं आता है, आप हमें देखकर कर सकते हैं। हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। क्या लेकर आया? दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। कभी दुनिया में आया, मुक्ति को करो। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पागल को बचाने के दुनिया में आया। पागल को बचाने के साथ दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में। और क्या लेकर आया? दुनिया में आया, खुशियों को लाया। 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 पापियों को आज बचाने
दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया शांति को लाया। 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 बाबू कुमार नाचते हुए बाबू कुमार बचाने बचाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। क्यों आया? हम जैसे पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। शोर दुनिया में ये हो गया, ये आज पैदा मसीह हो गया। नाच से हुए उसकी महिमा करें। हालेलुया। और आनंद के साथ आपने अच्छा किया। अपने पड़ोसी को बोला अच्छा किया। आप और अच्छा कर सकते हो। हालेलुया। तैयार है? शोर दुनिया में ये हो गया। बोलो शोर दुनिया में ये हो गया। आई नो शोर दुनिया में ये हो गया। क्या शोर है? शोर दुनिया में ये हो गया। ये आज पैदा मसीह हो गया। 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 शोर दुनिया में ये हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया। सभी हाथों को उठाएं। शोर दुनिया में ये हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया। ये आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा नाचते हुए आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। स्वर्ग झूम झूम करके ये
दुनिया में क्या शोर है, क्या शोर है कि मसीहा पैदा हो गया। पैदा हो गया। हालेलुया, पैदा हो चुका है। आज हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया, आनंदित है, आनंदित है। जोर से बोल सकते हैं, और जोर से बोल सकते हैं, और जोर से बोल सकते हैं। हालेलुया। एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे। इसमें थोड़ा राउंड करना है, सभी को करना है। मेरा निवेदन है कोई खड़ा ना रहे, कोई भी खड़ा ना रहे। मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार है? देखो स्क्रीन पे भी आ गया आपके लिए। हाथों को उठाओ सभी लोग। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे मिलकर। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे मिलकर। आनंद से झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे। सभी लोग झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे। सभी मिलकर मजा भी आ रहा है। सभी लोग करो, सभी लोग, सभी बहनें हाथों को उठाएं। थक गई है क्या? थक गई है क्या? हम इससे ज्यादा नाच सकती हैं, सही बात है, इससे ज्यादा कर सकती हैं। तो सभी करें हालेलुया, मिलकर हाथों को उठाकर फिर से एक बार मेरे साथ। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे मिलकर। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे। एक बार झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा, कि आज पैदा, कि आज पैदा हो गया, आज पैदा हो गया। आनंद से शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा, कि आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। कि आज, जोर से बोलो, कि आज भाई लोग, कि आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में, और जोर से, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया। जोर से बोलो, शोर दुनिया में ये आज पैदा, ये आज पैदा, ये आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। देखो कि छोटा सा मेरा आप सभी से निवेदन है, लेडीज थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि पीछे आने वालों को जगह मिल सके। और जितने भी बच्चे हैं वो सभी इस तरफ आ जाइए। जितने भी बच्चे लाइन से यहाँ बैठेंगे, बच्चे वगैरह सब यहाँ आ जाएंगे। बिठा दिया बच्चे सब यहाँ आ जाएंगे, और जितने भी जेंट्स हैं वो भी आगे आ जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। छोटे बच्चे आगे बैठेंगे, बड़े बच्चे पीछे बैठेंगे ताकि बच्चों को दिख सके।
हटिए तो बेटा, बच्चों को आगे बढ़ दीजिए ताकि आगे जाइए, अब आगे आइए, आप आगे आइए। और जितने भी जेंट्स हैं वो भी आगे आ जाइए। धन्यवाद परमेश्वर। अब लेडीज को अगर उस तरफ जगह नहीं मिलती है तो वो इधर भी आकर बैठ सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जगह मिल गई, सभी लोग कंफर्टेबल हैं, तो एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। और मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो है। हालेलुया। जरा नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मुस्कुराहट है सबके पास, दांत में दिख नहीं रहे मुझे, सब दांत दिखाएंगे अपने भाई लोगों, बच्चे लोगों, दांत है थोड़ा दिखा दो। हालेलुया। आज खुशी का दिन है, खुशी से परमेश्वर की महिमा करें। एक और गीत परमेश्वर की महिमा की हम गाएंगे, नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को, ताली बजाकर। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, 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 मसीह मरियम को, ताली बजाकर। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, 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 मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। स्वर्ग लोक से आया फरिश्ता मरियम रे, कौन आया था? स्वर्ग लोक से आया फरिश्ता मरियम रे, मरियम से मोनू उठ कर तेरे बेटा होगा। आनंद से मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, 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 मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। आगे का समय मैं भाई प्रकाश को दूंगी। सुंदर आराधना के लिए मैं परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर महिमा के लिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए पास्टर आशीष मोदवानी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। वो आगे की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। जहाँ जहाँ खड़े हैं वहीं पर अपने स्थान पर बैठे, थोड़ा आगे खसक कर ही बैठे, क्योंकि सर्दी है तो आप जितना टाइट बैठेंगे आपको सर्दी नहीं लगेगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आइए हम सब परमेश्वर के आदर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता, हृदय की गहराई से आपसे प्रार्थना करते हैं,
आपकी सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावन, हम आपके सम्मुख आते परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु, अपने आप को नम्र और दीन करके लेके आते परमेश्वर। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में कामुकता, गंदे घिनौने काम, व्यभिचार, लुचपन, चोरी, चालाकी, भ्रष्टाचार यीशु के नाम से मिटाया जाए। हमारा देश पाक और स्वतंत्र होने पाए प्रभु जी। जब यहाँ परमेश्वर जो भाई बहन आए परमेश्वर खुदावन, हर एक को तो परमेश्वर अपनी बरकतों, अपनी आशीषों से भर दे प्रभु। हर एक के बंद मार्ग यीशु के नाम से खुलने पाए। आज हर एक के जीवन में परमेश्वर आपका आनंद और आपका परमेश्वर प्रेम अद्भुत रीति से कार्य करने पाए प्रभु जी। हर एक के हृदय में परमेश्वर आपका प्रेम समाने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो, आपके अभिषेक के कार्य प्रकट हो परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, मैं आपसे हृदय की गहराई से प्रार्थना करता परमेश्वर, हमारे देश के लिए परमेश्वर। बीते दिनों में जो परमेश्वर जयपुर में एक्सीडेंट हुआ परमेश्वर, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई परमेश्वर, जो लोग इस समय परमेश्वर खुदावन अद्भुत हालत में है खुदावन, उनके परमेश्वर चंगाई की घोषणा करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया प्रभु, उनके परिवार में भी आशीष की घोषणा करते हैं, प्रेम और शांति की घोषणा करते हैं परमेश्वर खुदावन। यहाँ आए हर एक भाई बहन के जीवन में कल्याण की घोषणा करते हैं खुदावन। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित कलाम को हम सुनना चाहते हैं। आपका जीवित वचन हमसे बोले, हमसे बात करे, हमें काटे, हमें छाटे, हमारे जीवन को बदल दे। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आगे का समय प्रकाश भाई को देंगे। आगे की वचन की प्रार्थना के लिए मैं रीना आंटी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज आंटी आप आइए और वचन की प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। चलो परमेश्वर पिता, बड़ी नम्र और दीनता के साथ हम आपके वेदी पर खुदा सारा आदर गौरव महिमा परमेश्वर आपको देते। हर पल हर क्षण के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते खुदा, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर पल के लिए खुदा, जो आपने हम सबको एक साथ अपनी वेदी पर बैठने का फजल दिया, दया की, अनुग्रह किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती खुदा। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती खुदा, इस वक्त पिता जब हम वचन में जाते खुदा, पिता परमेश्वर प्रभु वचन के लिए पिता, आपके वचन में लिखा है मैं 33 में पिता परमेश्वर प्रभु तो प्रार्थना करने तुझे गुड़ गुड़ कठिन कठिन बातें सिखाऊंगा। सच में परमेश्वर प्रभु उन कठिन कठिन बातों को आप हमें सिखाइए पिता, जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते खुदा। आपके वचन में लिखा है याकूब 1:5 में, जिसको बुद्धि की गड्डियों मुझसे मांगे बिना औलाने बिना उतारता है तुम्हारा। सच में पिता, जिसको परमेश्वर प्रभु वचन अंदर याद नहीं होता खुदा, परमेश्वर प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में वचन क्लेम करते, वचन याद रहने पाए पिता। ऐसी प्रार्थना करती परमेश्वर प्रभु, वचनों पर चलने के आप हम सबको सामर्थ्य दीजिए पिता। वचन के द्वारा हर एक बंधन काटा जाए, छाटा जाए पिता। ऐसी प्रार्थना करती परमेश्वर प्रभु, मेरे महान और जीवित दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा खुदा, वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु हर एक जन आशीषित होने पाए पिता। परमेश्वर प्रभु सुनकर निकालने वाला नहीं, हृदय की गहराई में लेने वाला पिता परमेश्वर प्रभु हर एक जन होने पाए पिता। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती, हृदय के ऊपर में हर एक के अंदर वचन फलवंत होने पाए और वचनों पर चलने पाए पिता। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती खुदा। मैं आपका धन्यवाद 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 करती खुदा, मेरे महान और जीवित दयालु परमेश्वर खुदा। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती खुदा। जितने जन रास्ते में खुदा, उन सबको भी समय से अपनी वेदी पर आने का फजल दीजिए खुदा, के वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए पिता। ऐसी प्रार्थना करती खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती खुदा। आपने मेरी प्रार्थना को सुना और आमीन में उत्तर दिया खुदा, इसके लिए धन्यवाद करती। छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो दया से कबूल कीजिए और आमीन कहते आमीन। सुंदर सी प्रार्थना और
घंटे का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सुंदर सी प्रार्थना के लिए। आइए आगे का समय हम प्रभु की दासी को देंगे। मैं अनुरोध करूंगा प्रभु की दासी से प्लीज आइए और प्रचार का अनुरोध। तालियां बजाकर प्रभु की दासी का हम स्वागत करें। Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. क्या हम सब खुश हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्यों खुश हैं? आज यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन को मना रहे हैं, इसलिए खुश हैं। हमें खाना भी मिलेगा, इसके बाद प्रोग्राम भी होगा, सेंटा क्लॉज भी आएगा। हम लोगों को इंतजार है ना सेंटा क्लॉज का। लेकिन उससे पहले जिसका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या जिसका जन्मदिन है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। ये सेंटा क्लॉज, खाना और सब बाद में, थोड़ी देर लूंगी मैं आप लोगों का, ज्यादा समय नहीं लूंगी। लेकिन हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, वो इस पृथ्वी पर क्यों आया, यीशु मसीह कौन है, इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। राजाओं का राजा है तो प्रभुओं का प्रभु है। पवित्र आत्मा वचन की सेवकाई को मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती। 10-20 के वचन के अनुसार तेरे वचन में लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा है जो तुम में से होकर बोलता है। सचमुच यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। प्रभु, जो वचन का बीज बोया जाता एक एक की जिंदगी से 100 गुना फलवंत हो। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। पवित्र परमेश्वर, तेरे सानिध्य में प्रभु समय को हम देते। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते, जितने लोगों ने पिता यहाँ शिरकत हासिल की है, जितने लोग और भी पिता रास्ते में है जो यहाँ पर आएंगे प्रभु, हर एक के घराने के उद्धार और कल्याण की घोषणा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। तेरे सामर्थी हाथों में प्रभु तेरे बच्चों को देते प्रभु, तो हर एक के साथ और सहायता कर, मदद कर। इस स्थान के चारों के पाक पुरुष के लोग दूतों का बाड़ा बांधते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, समय को मैं तेरी दासी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती। धन्यवाद करते आपने दुआ को सुना। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, इसकी 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18वीं आयत। यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। यहाँ पर लिखा यीशु मसीह के जन्म के विषय में। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? माँ बाप के मिलन से नहीं। यीशु मसीह का जन्म किससे हुआ? पवित्र आत्मा की सहायता से। परमेश्वर का आत्मा, ईश्वर का आत्मा, परमात्मा जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म स्त्री और पुरुष के मिलन से नहीं हुआ। यीशु मसीह ने मानव रूप में जन्म जरूर लिया, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हमारा जन्म हुआ है। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसकी माता मरियम की मंगनी हो रखी थी, शादी नहीं हुई थी। और मंगनी जिससे हुई थी उसका नाम क्या था?
यूसुफ था और उन दोनों के मिलन से पहले ही, उनकी शादी से पहले ही यीशु मसीह मरियम की कोख में आ चुके थे और वो पवित्र आत्मा की ओर से हुए थे, इसीलिए यीशु मसीह पवित्र हैं। इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने मानव जाति के द्वारा पति पत्नी के मिलन से जन्म लिया, वो सब व्यक्ति पापी हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, शुरुआत में आदम और हव्वा ने पाप किया और उसके पाप के द्वारा पूरी पृथ्वी पाप में गिर गई। सारी सृष्टि किसमें गिर गई? पाप में गिर गई। तो इसीलिए स्त्री पुरुष के मिलन से जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब पापी हैं। लेकिन यीशु मसीह का जन्म स्त्री और पुरुष के मिलन से नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा की सहायता से हुआ, इसीलिए वो पवित्र है। आगे पढ़ो। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। जब यूसुफ को पता चला उसकी पत्नी गर्भवती है, तो यूसुफ ने उसको छोड़ देने का विचार किया, क्योंकि यूसुफ ये बात नहीं जानता था कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। लेकिन जैसे ही उसने छोड़ने का निर्णय लिया, स्वर्गदूत प्रकट हुआ और स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ से बात किया और यूसुफ को क्या बोला कि तू अपनी पत्नी से शादी करने से मत कतरा, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमात्मा की दिव्य संतान है। तेरी पत्नी पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये संतान किसी स्त्री पुरुष के मिलन से नहीं पैदा होगी। आगे। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे ईसाइयों का उद्धार करेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे ईसाइयों का उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया इस पृथ्वी पर? पापियों का उद्धार करने के लिए। और मैंने भी आपको क्या कहा, जितने स्त्री और पुरुष से जन्मे हैं वे सब पापी हैं। वे सब कौन है? पापी है। तो पापों से उद्धार की जरूरत है या नहीं हमें? है ना? और यीशु मसीह किस लिए आया? मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, मनुष्य जाति का पापों से उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, यीशु मसीह हमारा जीवन परिवर्तन करने आया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जीवन परिवर्तन करने आया। वो किसी का धर्म नहीं बदलता, क्योंकि वो खुद किसी धर्म का नहीं है। ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है और ना ही वो ईसाई है। वो तो इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की ओर से आया और उद्धारकर्ता बनकर आया। आगे पढ़ो बेटा। ये सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। ये भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी थी। क्या भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब इमानुएल, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जिसके साथ है यीशु, उसके साथ है परमेश्वर। हालेलुया। हम यीशु को भले ही नहीं मानते हो, हम यीशु को भले ही नहीं मानते हो, लेकिन इस पृथ्वी पर जिसने आपको और मुझको बनाया उसको तो हम मानते हैं। हालेलुया। वो कब हमारे साथ रहेगा?
जब यीशु हमारे साथ रहेगा, क्योंकि यीशु के नाम का ही मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। उसके नाम का मीनिंग ही यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो उसका होना हमारे साथ बहुत जरूरी है। यीशु का साथ होगा तभी परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। अब पर क्या लिखा हुआ? यीशु मसीह क्यों आया? सबसे पहली नंबर क्यों आया? पापियों के लिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए आया और पापियों का उद्धार करने के लिए आया। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो लोग आपको बोलते हैं आप ईसाई बन गए, आपने ईसाई धर्म अपना लिया है, आपका धर्म परिवर्तन हो गया है। हालेलुया। कहाँ लिखा हुआ यीशु मसीह ईसाइयों के लिए आया? वचन पढ़ाना सिर्फ इसीलिए जरूरी है ताकि हमको पता चले कि यीशु मसीह कौन है। बाहर बैठ के बातें करना आसान होता है, लेकिन अंदर बैठ के सुनना और सच्चाई को जानना वो कठिन है। हालेलुया। और उस कठिन काम को आपने एक्सेप्ट किया है तो अपने लिए ताली बजा दें। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह इस जगत में उद्धारकर्ता बनकर आया। यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? पापियों के लिए आया। और उसको भेजा किसने था? उसको भेजने वाला परमेश्वर था। और पैदा वो कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या लगा हुआ है? क्या है ये? स्टार। क्रिसमस का मतलब स्टार लगाना, डेकोरेशन करना, सफाइयां करना, तारा लगाना, लड़ियां लगाना या किसी भी प्रकार से एंजॉयमेंट करना, ये नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे एक मनोरंजन का भाग है। ये सिर्फ हमारे मनोरंजन का भाग है। हम लोग क्रिसमस आता है, हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले सेंटा क्लॉज। क्या आता है? सेंटा क्लॉज आएंगे, गिफ्ट लाएंगे, ये आता है। हम केक खाएंगे। मेरे अजीजों, सेंटा क्लॉज का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। सेंटा क्लॉज एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति भले काम करता था, गरीब बच्चों में गिफ्ट बांटता था, तो वो फेमस हो गया और वो यीशु मसीह को मानने वाला था। कौन था? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला था। तो उसको क्रिसमस के साथ लोगों ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो सेंटा क्लॉज सिर्फ मनोरंजन का एक पात्र है। क्रिसमस अगर यीशु है तो क्रिसमस है, अगर यीशु नहीं है तो क्रिसमस का कोई मीनिंग नहीं है। सेंटा क्लॉज तो बच्चों के मनोरंजन के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बच्चों को गिफ्ट बांटता था, लोगों में प्यार बांटता था। और वो प्यार उसके पास कहाँ से आया? वो प्यार उसके पास यीशु मसीह से आया, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता था। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये क्या है? स्टार। इसको हम क्यों लगाते हैं उसका थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देखेंगे। मत्ती का 2 से बेटा, नौ से पूरा नहीं 9 से पढ़ो। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। हालेलुया। ये स्टार क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि यीशु मसीह को बाइबल के अंदर भोर का तारा कहा गया है। क्या बोला गया है? यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, ज्योतिषियों ने, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि एक चमकता हुआ तारा जिस पर भी जाकर रुक जाए, तुम समझ जाना कि वही वो बालक है जो लोगों का पापों से उद्धार करेगा। तो तारा क्या चीज है? तारा हमको इंडिकेशन देता है। हालेलुया। तारा कहाँ रुक गया? जहां पर यीशु मसीह था। हालेलुया। इस स्टार का मीनिंग सिर्फ यही है कि यीशु मसीह भोर का तारा है। आप लोगों के घर में बड़े बड़े स्टार देखते हैं ना,
वो क्यों लगाते हैं? हमने यहाँ पे क्यों लगाया है? इसीलिए लगाया क्योंकि यीशु यहाँ है। क्योंकि जहाँ यीशु था वहां पर तारा रुक गया, जहाँ यीशु था वहां तारा ठहर गया। तो ये तारा इस चीज को दिखाता है कि यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए स्टार लगाया जाता है। स्टार का मीनिंग सिर्फ इसीलिए है कि स्टार लगाया जाता है। अब हम यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। हमने यीशु मसीह का जन्म के विषय में देखा, यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह कौन था। कौन था यीशु मसीह? कौन था यीशु मसीह? परमेश्वर का पुत्र, मानव जाति का उद्धार करता, मानव जाति के उद्धार करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया, हालेलुया। किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं, जीवन परिवर्तन करने आया, मन परिवर्तन करने आया, मन बदलने आया, पापों को छुड़ाने आया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मुझे एक बात बताओ, अगर आप पाप में पड़े हैं, नशे में पड़े हैं, गंदगी में पड़े हैं, आपके जीवन में अशांति है, अगर प्रार्थनाओं से, प्रभु से प्रार्थना करने के द्वारा अगर यीशु मसीह उस अशांति को आपके जीवन में शांति में बदल जाए, तो क्या आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? आप बताइए। एक व्यक्ति जो पीकर कभी यहाँ पड़ा रहता था, कभी वहां पड़ा रहता था, कोई ना कोई उठाकर उसको घर आकर पहुंचाता था। उस व्यक्ति पर किसी की नजर नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति पर यीशु मसीह की दृष्टि पड़ गई कि मैं उसे नशे से छुड़ाऊंगा, मैं इसे पाप से आजाद करूंगा। तो यीशु मसीह ने अपने भक्त को उसके पास भेजा और उसको कहा कि जाकर इसको सुसमाचार सुना कि तेरे लिए कोई है जो तेरा नशा छुड़ा सकता है, कोई है तुझे पापों से आजाद कर सकता है, कोई है तेरा उद्धार कर सकता है। तो ये उसके लिए गुड न्यूज है कि नहीं? आप मुझे बताओ, है ना गुड न्यूज? है ना? औरतें बखूबी इस चीज को समझती है। जब पति पी के घर आता है तो घर में क्या होता है? भयानक तांडव होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती है। उसका शिकार कौन बनते? उसका शिकार बनते बच्चे। छोटी ही उम्र से उनके अंदर माँ बाप के प्रति हीन भावना आ जाती है कि मेरे माँ बाप तो लड़ते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन को प्रभु बदल कर, उसके जीवन में प्रभु काम करके अगर उसको अपना बना लेता है, तो दुनिया उसको क्या कहती है? तूने धर्म परिवर्तन कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा है यीशु मसीह पापों से उद्धार करने के लिए आया। वो हमारा उद्धारकर्ता बन के आया। वो किसी धर्म का होकर हमारे पास नहीं आया। लोग बोलते पराया है, वो विदेशी है, वो हमारे देश का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसका प्रमाण आज तक कोई नहीं दे पाया कि वो विदेशी है। लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं पता है? क्योंकि वो अनजान है, उनको सच्चाई नहीं पता। हम सच्चाई जानते हैं, इसलिए आपको सच्चाई बता रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों आया, उसका जन्म क्यों हुआ। हम देखेंगे अब यीशु के मृत्यु के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। मत्ती 20 का 17 से 19। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे झट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वो तीसरे दिन जलाया जाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी थी कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो मसीहा रूप में जन्म लेगा। और यहाँ पर साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि वो शास्त्री और प्रधान याजकों के द्वारा पकड़वाया जाएगा। वो उसको घात करेंगे, उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे और उसका ठट्टा उड़ाएंगे, उसको कोड़े मारेंगे और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। यानी यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में बहुत पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। यीशु, बहुत लोगों का मानना है, बहुत लोग कहते हैं
अगर वो खुदा था, अगर वो खुदा है, तो वो क्रूस पर मरा क्यों? हालेलुया। उसका मरना जरूरी था, क्योंकि जो पाप हमने किए हैं, उस पाप की गुनाह के लिए, उस पाप की सजा भुगतने के लिए हमारे में से ही किसी व्यक्ति का मरना जरूरी था। क्योंकि हम मानव जाति, यीशु मसीह ने मानव रूप में जन्म लिया ताकि मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा सके। हालेलुया। आप समझे मेरी बात को? क्योंकि वो मानव रूप में इसीलिए आया ताकि वो मानव रूप में जन्म लेकर हमारे सबके लिए हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर, सूली उठाकर, अपनी जान देकर उस पाप का जो आपने और मैंने किए, उसने नहीं किए थे, उसका प्रायश्चित कर सके। और जो कोई उसके उस प्रायश्चित पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए, स्वर्ग का जीवन पाए। प्रभु उसको स्वर्ग का जीवन देगा जिसने सिर्फ उस बात पर विश्वास किया। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो इस बात का प्रमाण है कि उसके पास ईश्वर तो जगत की सारी शक्ति विद्यमान थी। मर के आप जिंदा हो सकते हैं क्या? आपने दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो मर जाए फिर जिंदा हो जाए 3 दिन के बाद? लोगों ने अधूरी कहानी फैला रखी है। यीशु मसीह सूली पर मर गया, पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। यीशु मसीह तीसरे दिन सूली पर से उतर कर जीवित होकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमारे बीच जीवित है, अपने विश्वास करने वालों के लिए कार्य करता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनके आंसुओं को पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अब ऐसे प्यार करने वाले के पीछे चलना अच्छी बात है या बुरी बात है? ऐसे प्यार करने वाले के पीछे जिसने हमारे लिए जान दे दी। पति बोलता ही रह जाता है मैं तेरे लिए मर मिटूंगा, मैं तेरे लिए मर मिटूंगा। मरता है? पत्नी चली जाए 12 दिन का इंतजार करता है कि बस 12वां दिन निकले 13वें दिन शादी कर लूं। हाँ, ये सच्चाई है। वो इंतजार करता है कि 12 दिन निकले, 40 दिन तक भी बहुत लोग इंतजार नहीं करते। 13वें दिन ही शादी के सपने देखना शुरू। वो तो मरने को तैयार था अपनी पत्नी के साथ, फिर लेट जाता। पत्नी बोलती है अजी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और लड़ाई हो तो अटैक जी पे और मायके पहुंच जाती है। मनुष्य के किए हुए कस्में और वायदे झूठे हैं। यीशु मसीह ने कहा नहीं मैं जान दूंगा, यीशु मसीह ने जान दे दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पत्नी बोलती है ए जी सुनते हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जरूरत पड़ने पर छोड़कर भाग जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह ने आश्वासन नहीं दिया आते रहो मुझ पे विश्वास करो मैं जान दूंगा, आओ मैं जान दूंगा, आओ मैं जान दूंगा। उसने जान देकर बोला कि जो मैंने जान दी ना तुम्हारे लिए उस पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने करके दिखाया। लोग कहते रह जाते हैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कहते रहते हैं। मैंने तो देखा है लड़का लड़की प्यार में होते हैं, लव चक्कर लव अफेयर चल रहा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए तुमको नहीं छोड़ूंगी मैं, चाहे मम्मी पापा के खिलाफ जाना पड़े, नहीं शादी होगी तो दोनों साथ में जहर खा के मर जाएंगे। थोड़े ही टाइम के बाद उस लवर के पास अपनी पत्नी की शादी, अपनी प्रेमिका के इनविटेशन पहुंच जाता है शादी का। भैया तुम तो मर मिटने को तैयार थी, क्या हो गया? अरे वो पप्पा रोने लग गए, मम्मी ने धमकी दी,
कि जेल खा लेंगे अगर तूने इस लड़के से शादी की तो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। गलत बोल रही हूँ? आपकी मुस्कुराहट बता रही है मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। लड़का बोलता है सबको छोड़ दूंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। 15 दिन बाद उसको छोड़ के दूसरी लेके घूमता हुआ नजर आता है। इतनी जल्दी प्यार हो गया? हालेलुया। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं जान दूंगा, तुम इंतजार करो, मैं जान दूंगा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं जान दूंगा, मैं पक्का तुमसे प्यार करता हूँ। उसने जान देकर बोला देखो मैं इतना तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। जान देकर दिखाया। उसने आई लव यू बोला नहीं, उसने आई लव यू करके दिखाया। उसने जब जान दी ना, किसी ने उससे आकर पूछा कि यीशु मसीह तो मानव जाति से कितना प्यार करता है, तो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी बाहें फैला दी और उन बाहों फैला के 3 किलो पे टक गया और कहा देख मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसे प्रेमी का दीवाना होना अच्छा है या नहीं, आप बताओ? फिर दुनिया चाहे ईसाई बोले या कसाई बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ये फर्क पड़ता है, लोग कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हालेलुया। उसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, लहू का आखिरी कतरा तक बहा दिया। हालेलुया। हमारा हीमोग्लोबिन 1 पॉइंट कम हो जाता है तो हम अनार के जूस चकुंदर शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में लहू बहुत कीमती है कि नहीं? है ना? खून बहुत कीमती है। हमारा थोड़ा सा खून निकलता है, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, थोड़ा सा खून निकलता है, मानो ऐसा प्रतीत होता है चक्कर आ रहा है, होता है ना? खून निकला, चक्कर आ रहे हैं, हमारा थोड़ा सा खून निकलता है, हम इतने बेचैन हो जाते हैं। यीशु मसीह ने तो अपनी बॉडी का आखिरी बूंद तक आपकी और मेरे लिए बहा दिया। आखिरी बूंद, उसकी बॉडी में जितना ब्लड था उसने आपके लिए बहा दिया। उसकी बॉडी में जितने रेड सेल्स थे, व्हाइट सेल्स थे, सब आप पे न्यौछावर कर दिए और आपसे बदले में कुछ मांगा नहीं, सिर्फ इतना कहा मेरे प्यार पर विश्वास करो, मैंने जो तुम्हारे लिए जान दी उस पर विश्वास करो। हालेलुया। बेटा हो गया ये कंप्लीट? यूहन्ना 19 का 28 से 30 पढ़ दो। बस कुछ वचनों को मैं यहाँ पर आपके सामने रखकर अपने कथन को विराम दूंगी, फिर आप आगे प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 28वीं आयत। यीशु की मृत्यु। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? उद्धार का काम पूरा हुआ। यीशु मसीह जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए थे वो कार्य पूरा हो गया। और यहाँ लिखा हुआ है उसने सिर झुकाकर अपने प्राण अपने आप त्याग दिए। आप अपने आप प्राण त्याग सकते हो क्या? लोग बुढ़ापे में आ जाते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, मर जाऊं आज, मरे तो कल दूसरा दिन हो, आज मरे तो कल दूसरा दिन हो, बोलते ही रहते हैं मर जाऊं बस, मर जाऊं बस, मर जाऊं बस, मर जाऊं। मरते हैं क्या? क्योंकि हमारे पास प्राण त्यागने की शक्ति नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है सिर झुकाकर उसने अपने प्राण अपने आप त्याग दिए। ये मनुष्य कर सकता है क्या ये? हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं यीशु मसीह तो खुद इंसान था ना,
तो तुम उसको खुदा कैसे कह सकते हो? तुम उसको प्रभु कैसे कह सकते हो? भैया, जिसने प्राण अपने आप त्याग लिए, जिसने अपने आप उठ के जिंदा हो गया, जो अपने आप जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है, तो उसको प्रभु नहीं कहे तो क्या कहे? हालेलुया। प्राण त्याग दिए फिर जिंदा हो गया, यानी उसके पास प्राणों पर भी अधिकार है। हमारा है अधिकार? इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति आप जानते हैं जो कहे मेरे प्राणों पर मेरा अधिकार है, जब मर्जी पड़े मैं मर जाऊंगा, जब मर्जी पड़े मैं जी जाऊंगा? हालेलुया। ऐसा करने वाला एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने अपने प्राणों को खुद ने त्यागा और कहा पूरा हुआ। वो उद्धार का कार्य जिसके लिए मैं इस पृथ्वी पर आया, वो उद्धार का कार्य क्या हुआ? पूरा हो गया। और क्या कहा? मैं प्यासा हूं। आप देखो निर्दयी लोगों को कितना यीशु मसीह ने सहा होगा। वहां पर क्रूस पर 3 किलो पर उसका खून बहता जा रहा था बॉडी के साथ, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसको लहू लुहान कर दिया गया, उसको इतने कोड़े मारे गए, इतने बड़े बड़े कोड़ों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी 1.5 इंच की कीलें होती थी। जैसे ही कोड़ा बॉडी पे लगता था, मांस को खींच के निकाल देता था। और ऐसे 39 कोड़े यीशु मसीह को मारे, एक कोड़ा नहीं, उसकी पूरी बॉडी को छलनी कर दिया। बाइबल बताती है उसका फेस पहचान में नहीं आता था कि ये व्यक्ति कौन है। ऐसा लगता था किसी जानवर ने खाकर उसको लोथ ही लोथ कर दिया। इतनी दर्दनाक मृत्यु सिर्फ आपके और मेरे लिए सहता रहा। उसके बाद भी लोगों को तरस ना आया। जब उसने पीने के लिए पानी मांगा, कहा मैं प्यासा हूं, उसको पानी की जगह सिरका दिया। आप पी सकते हैं? आपको कोई सिरका दे, आप पी सकते हैं क्या? कैसा होता है सिरका? खट्टा, बहुत खट्टा, इतना खट्टा होता है कि आप उसको जीभ से भी नहीं लगा सकते। ऐसा सिरका उसको पानी के रूप में पीने के लिए दे रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको स्वीकार नहीं, उसको पानी तक के लिए तरसाया गया। आप सोचो, वो सिर्फ आपकी और मेरे लिए सूली पर लटका रहा, आपके और मेरे लिए सूली पर चढ़ गया, सिर्फ हमारे पापों के खातिर, और कोई उसका स्वार्थ नहीं था। सिर्फ वो हमसे प्रेम करता था। उस प्रेम के वशीभूत उसने अपनी जान गंवा दी। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? उस समय यीशु मसीह शरीर में था तो उसको प्यास थी। आज यीशु मसीह को किसकी प्यास है? आत्माओं की प्यास है। दुष्ट आत्माएं नहीं, प्रेत आत्माओं की प्यास नहीं है, आपकी प्यास है उसको। हालेलुया। उन लोगों की प्यास है जो उसके प्रेम को समझ सके, उन लोगों की प्यास है जो उसके प्रेम को बांट सके, उन लोगों की प्यास है उसको कि लोग उसके प्रेम को समझे। हालेलुया। लोग उसको पराया समझते हैं, लेकिन वो प्यासा हुआ लोगों का इंतजार कर रहा है कि लोगों की आंखों पर से पर्दा हटे और वो उसको पहचाने, उसको समझे कि वो किसके लिए आया इस पृथ्वी पर। हालेलुया। हो गया बेटा। अब यीशु मसीह के जी उठने के विषय में हम देखेंगे। यीशु मसीह का जन्म देखा हमने, यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु मसीह की मृत्यु देखी। अच्छा, इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति के 2 दिन मनाए जाते हैं, एक है जन्म का दिन, दूसरा पुण्यतिथि बोलते हैं ना, मरण का दिन, तीसरा कोई दिन नहीं होता। लेकिन इस पृथ्वी पर यीशु मसीह एकमात्र ऐसा है जिसका जन्म का दिन मनाया जाता है, जो आज हम मना रहे हैं, और उसकी मृत्यु का दिन मनाया जाता है जिसको बोलते हैं गुड फ्राइडे, और तीसरा दिन उसके जी उठने का दिन मनाया जाता है जिसको बोलते हैं पुनरुत्थान दिवस, रिजरेक्शन डे। हालेलुया। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा लाके दिखा दो जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्मदिन, मरण दिन और फिर जी उठने का दिन मनाया जाता है। वो और कोई नहीं, वन एंड ओनली यीशु है। हालेलुया। सिर्फ उसका ही दिन मनाया जाता है जी उठने का। अब देखो उसके जी उठने के विषय में देखेंगे। मत्ती 28 का देखिए बेटा।
मत्ती 28 एक से पढ़ो, यीशु सात तक पढ़ना ना। यीशु का पुनरुत्थान। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन हाँ। पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हाँ। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, हाँ। क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया हाँ। और उस पर बैठ गया। हाँ। उसका रूप बिजली का सा, उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरों कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। आगे आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृत्यु में से जी उठा है। हाँ। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह का मैसेज देने के लिए कौन आए? स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं? एड्रेस कहाँ है उनका? उनका नाम ही स्वर्गदूत है, तो वो स्वर्ग में ही रहेंगे। अब आप सोचो, किसी आम व्यक्ति की सूचना स्वर्गदूत देने आ सकते हैं क्या? यीशु मसीह जी उठा, वहां कब्र पर स्त्रियां उसको ढूंढने के लिए आई, उसकी लोथ पवित्र बनने के लिए आई। स्त्रियां उसकी डेड बॉडी के ऊपर सोच कर आई थी कि सुगंधित द्रव्य हम उसकी डेड बॉडी पे मलेंगे और उसकी डेड बॉडी पे बैठ के थोड़ा विलाप करेंगे और रोएंगे। इस उम्मीद से वो स्त्रियां वहां पर आई, लेकिन जब वहां पर पहुंची तो यीशु वहां नहीं था। हालेलुया। यीशु वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा था। और वो उसको मैसेज देने के लिए, स्त्रियों को मैसेज देने के लिए यीशु मसीह किसको बिठा कर गया? स्वर्गदूतों को बिठा कर गया। स्वर्गदूतों को बोला कि मेरी लोथ पर स्त्रियां आएंगी सुगंधित द्रव्य मलने के लिए, तो उनको ये इंफॉर्मेशन तुम दे देना। हालेलुया। और वहां पर क्या लिखा है? स्वर्गदूत क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आपको यहाँ पे जीसस का कोई फोटो दिख रहा है? कोई माला दिख रही है? क्यों नहीं है फोटो और माला? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। माला मुर्दे के ऊपर चढ़ती है। माला जिस फोटो के ऊपर चढ़ती है वो मुर्दा होता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए ना कोई फोटो और ना कोई माला, क्योंकि यीशु मसीह को हमने साक्षात अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो उसकी प्रतिमा कैसे बना सकते हैं? हालेलुया। हम उसका स्टैच्यू या उसका फोटो नहीं बना सकते हैं। और वो यहाँ पर मूर्ति में नहीं है, फोटो में नहीं है, उसमें माला नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो जो उससे प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। बेटा मरकुस का 16 का 1 से 4 पढ़ दो। ये मैंने यीशु मसीह का जी उठना आपको क्लियर कर दिया। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय पहली आयत। यीशु का पुनरुत्थान। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। यहाँ पर स्त्रियां परेशान, हैरान, यीशु मसीह की कब्र पर सुगंधित द्रव्य मलने के लिए आ रही हैं। जब मलने के लिए आ रही हैं तो वहां पर क्या थी? एक रुकावट थी, समस्या थी। वो समस्या क्या थी?
कब्र में लगा हुआ बड़ा पत्थर, और वहां पर वो स्त्री आपस में बात कर रही है और कह रही है हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हो सकता है आप भी किसी ना किसी समस्या से पीड़ित हैं। हो सकता है आप अपने पति से परेशान हैं, आप अपनी पत्नी से परेशान हो, आप अपने बच्चों से परेशान हैं, आप अपने घर में किसी भी चीज से, आप अपने बिजनेस से परेशान हैं, जॉब से परेशान हैं, अपने नशे से परेशान हैं, अपनी बीमारी से परेशान हैं। किसी भी चीज की समस्या हो सकती है आपके जीवन में, और आप भी ये सोचते हो कि ये समस्या कौन दूर करेगा, मेरी समस्या से बड़ा हुआ पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। कौन है जो मेरे जीवन में मसीहा बनकर आएगा और मुझे इस समस्या से आजाद करेगा। आप मन ही मन में बोलते होगे, रोते होगे, अपने बंद कमरे में जहाँ कोई नहीं होता होगा आप रोते होगे। जैसे ये स्त्री आपस में बात कर रही है और चिंतित, हैरान, परेशान होकर क्या बोल रही है, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। तो क्या हुआ मेरे अजीजों, आगे पत्थर कौन लुढ़काएगा मैं आपको बताऊंगी। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। जब उन्होंने आंख उठाई, अपने पड़ोसी से बोलो आंख उठाई। जब उन्होंने आंखें उठाई, हालेलुया, क्या करा, आंखें उठाई, कहाँ उठाई, ऊपर की ओर। हालेलुया, हालेलुया। आपकी समस्याओं के लिए भी, आपके उन पत्थरों को लुढ़काने के लिए भी यहाँ पर यीशु मसीह मौजूद है। जरूरत किस चीज की है, बस आँख उठाने की जरूरत है। जो झुकी आंखें हैं ना, जो बंद आंखें हैं ना, उसको खोलने की जरूरत है। उसे उठाकर बस एक बार यीशु की ओर देखो और उसको कहो, प्रभु मेरी समस्या को दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, उसने आंख उठाई तो क्या देखा, पत्थर लुढ़का हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, नशा है, तकलीफ है, बीमारी है, तकलीफों से आप परेशानियों से ग्रसित है, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो हर रविवार को 10 बजे यहाँ पर सत्संग होता है। और बीमार लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए, समस्या में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना की जाती है। और बहुत सी लोगों की प्रार्थनाओं से बहुत लोगों के काम हुए हैं। आप इस वचन के बाद एक दो गवाही को आपके सामने रखेंगे जिनके जीवन में प्रभु ने बड़े कामों को किया है। आपके सामने एक गवाही, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, एक गवाही आपके सामने रखेंगे। ऐसी हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। आपके जैसे ही परेशान, दुखी बहुत लोग हमारे पास आए, हमने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, पत्थरों को लुढ़का दिया। वो पत्थर जो उनसे नहीं लुढ़क सकता था, वो पत्थर जिसको सहते सहते वो थक चुके थे, वो समस्याएं उनके जीवन की प्रभु ने दूर कर दी। हालेलुया। ये स्त्रियां बोल रही थी हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, तो पत्थर लुढ़काने वाला यीशु है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, उसने आपके लिए अपनी जान दे दी। वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और जीवित होकर आज भी हमारे बीच में आत्मा में कार्य करता है। हालेलुया। वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, वो अभी भी यहाँ पर हमारे बीच में है, वो आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया। हो गया बेटा कंप्लीट? आज का 4 भी पढ़ दो। वो क्या ना 4 तक ही पढ़ना था। जब उन्होंने आंखें उठाई तो क्या देखा, पत्थर लुढ़का हुआ है और प्रभु जी उठा है। हालेलुया। अपने कथन के अनुसार जो उसने कहा था, अपने चेलों को उसने पहले ही बता दिया कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। हालेलुया। आपके जीवन में भी जो भी समस्या है, उस समस्या के लिए, उस बड़े पत्थर के लिए, उस परेशानी के लिए, उस तकलीफ के लिए एक व्यक्ति है जिसने आपके लिए अपनी जान ली और वो आज आपके लिए काम करना चाहता है। हालेलुया। बस इस पर विश्वास करें। रविवार को 10 बजे सत्संग चलता है, यहाँ पर बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती है, आराधना होती है, बहुत अच्छा शांति का माहौल यहाँ पर होता है।
और जो लोग अशांत है वो शांति को पाते हैं। जो डिप्रेशन में है, जो नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, जिनको नींद नहीं आती रातों को, उनके लिए प्रार्थना की जाती है। उनको गोली की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं कि हम गोली खाते थे फिर ही नींद आती थी, अब तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और तकिया दिखता है। प्रार्थना करते हो तकिया दिखता है और ऐसे सोते हैं कि सुबह ही जाके उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। डिप्रेशन आउट, गोली आउट। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और चीज हम देखेंगे। यीशु मसीह का जन्म देखा हमने, उसकी मृत्यु हमने देखी, उसका जी उठना भी देख लिया कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अब बस आखिरी चीज, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने आने वाला है? और हमें ले जाने वाला। हालेलुया। वो दोबारा क्रूस पर चढ़ने नहीं आ रहा। क्रूस पर तो वो एक बार चढ़ चुका। हालेलुया। पिता के दाहिनी और उस परमेश्वर के दाहिनी और उस ईश्वर के दाहिनी और जाकर उसके साथ सिंहासन पर बैठ चुका हो, लेकिन अब वो दोबारा आने वाला है। पढ़ो बेटा, प्रेरितों के काम पहला अध्याय। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 6 आयत। यीशु का स्वर्गारोहण। अतः यीशु का स्वर्गारोहण, यीशु मसीह को स्वर्ग पर जाते समय लोगों ने जब देखा, आगे पढ़ो। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हाँ। हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन सभीयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। इसका मतलब लोगों ने यीशु मसीह को जीवित स्वर्ग पर जाते हुए देखा। ये इसका प्रमाण है कि लोगों ने यीशु मसीह को, जब वो मृतकों में से जी उठा, वो 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा, अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ खाया और पिया, इस बात का प्रमाण दिया कि मैं सचमुच तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा हूं, और वो जीवित ही उनके सामने उठा लिया गया। हालेलुया। गायब नहीं हुआ, उठा लिया गया। मैजिक शो देखते हैं ना, मैजिक शो में कैसे जादूगर ऐसे ऊपर करता है फिर नीचे करता है, तो उसी तरीके से यीशु मसीह उठा लिया गया लोगों के सामने। लोगों ने उसको स्वर्ग पर अपनी आंखों से ऊपर की ओर जाते देखा, और जब लोगों ने जाते देखा तब क्या हुआ? और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा दिया। हाँ। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, हाँ। तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास। अब यहाँ पे स्वर्गदूत आ गए। जब लोग उसको जाते जाते देख रहे हैं और जाते जाते ऊपर बादल आ गए, बादलों में वो छिप गया और वो स्वर्ग में वो पहुंच गया, तो स्वर्ग से 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए। और उन स्वर्गदूतों ने क्या कहा उनको? और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, हाँ। तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? हाँ। यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर से उठा लिया गया, हाँ। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, हाँ। उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। जिस रीति से तुमने उसे बादलों पर उठा लिए देखा, उसी रीति से वो बादलों पर दोबारा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अपने विश्वास करने वालों को अपने साथ ले जाएगा, और जहां वो रहता है वहां वो लोग भी रहेंगे जो उस पर विश्वास करके उसकी बाट जो रहे हैं, उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। किन लोगों को लेके जाएगा वो? जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जिसने उसके प्यार पर विश्वास किया है, जिसने इस बात पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मैं पापी था लेकिन यीशु मसीह ने मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर मुझे पाप से आजाद कर दिया। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ो बेटा, यूहन्ना 14 का।
और क्या प्रॉमिस किया यीशु मसीह ने? उसका प्रॉमिस देखो क्या बोल रहा है वो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय पहली आयत, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। बोलो, हम तो रखते ही परमेश्वर, हम तो ईश्वर को मानते ही हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम तो परमात्मा को मानने वाले लोग हैं। और मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। केवल परमेश्वर पर विश्वास करना काफी नहीं है। यीशु बोल रहा है मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सूली उठाई, मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिए, मैंने तुम्हारे लिए जान दी, मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू का कतरा बहाया, इसीलिए मुझ पर भी विश्वास रखो। किस बात पर विश्वास रखना है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, बहुत सारी जगह रहने की मेरे पिता के पास। आगे, यदि न होते, पिता कौन है? परमेश्वर। और अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों गया? यीशु मसीह हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, जिस पर विश्वास करते हैं उनके लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। आगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हमारे लिए ईंट पत्थर का मकान नहीं बन रहा ऊपर, हमारे लिए सोने का मकान बन रहा है। हालेलुया। डेकोरेशन के लिए डायमंड इस्तेमाल हो रहे हैं ऊपर। हालेलुया। ऐसे ऐसे माणिक्य, ऐसे ऐसे हीरे मोती यूज हो रहे हैं जो हमने शायद देखे भी नहीं है। हालेलुया। ऐसी ऐसी चीजें हमारे लिए यीशु मसीह वहां पर इस्तेमाल करके लगा रहा है। यहाँ तो कच्ची सड़कें हैं, जगह जगह पानी भर जाता है, कीचड़ से हम परेशान है, लेकिन वहां पर जो सड़कें होगी वो सोने की सड़कें हैं। उस सोने की सड़कों पर हम चलेंगे। हालेलुया। सोने के मकान में हम रहेंगे, गोल्ड हाउस। हालेलुया। हालेलुया। वो जगह कौन तैयार कर रहा है आपके लिए? प्रभु यीशु मसीह। और क्या बोल रहा है? मैं जगह तैयार होने के बाद तुम्हें फिर लेने आऊंगा। सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन यीशु मसीह का। आगे बढ़ो। कि जहाँ मैं रहूं, क्योंकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। 6 तक हो गया बेटा? ये पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो। थोमा ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, हाँ। तो मार्ग कैसे जाने? हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मार्ग और सत्य हाँ। और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने चेलों को क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। 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 आप समझे क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। स्वर्ग और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु नाम। और उसी नाम में उद्धार है, उसी नाम में चंगाई है और उसी नाम में ही छुटकारा है। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह किसको ले जाएगा? अच्छा, एक बात बताओ, किसको ले जाएगा? पापी को ले जाएगा, या उस पर विश्वास करने को लेके जाएगा, या जिसने अपने आप को पवित्र बनाया, धर्मी बनाया, उसको ले जाएगा? किसको लेकर जाएगा? जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक ऐप हमारे जीवन में, तो क्या वो चलेगी? नाव में एक छेद हो या 10 छेद, वो डूबेगी। 10 वाली जल्दी डूबेगी, एक वाली थोड़ी लेट डूबेगी, पर डूबेगी जरूर। अगर सिगरेट पीने वाला बोले, यीशु मसीह मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस मैं सिगरेट ही तो पीता हूँ, क्या तुम मुझे स्वर्ग में आने दोगे?
यीशु मसीह क्या बोलेगा? हाँ हाँ आजा, कोई बात नहीं, वो सिगरेट ही तो पीता है खाली, दारू पीने वाला आएगा बोलेगा यीशु मसीह मैंने सब छोड़ रखा है, बस मैं सिर्फ दारू ही तो पीता हूँ, क्या आप मुझे आने दोगे? तो यीशु मसीह बोलेगा सिगरेट वाला चला गया तो तू भी चला जा। यीशु मसीह मैं सिर्फ गाली ही तो बकता हूँ, क्या मुझे आने दोगे? अच्छा एक ही कमी, आ जा, चल तू भी आ जा। यीशु मसीह बस मैं गुटखा ही तो खाता हूँ, बाकी सब मैंने छोड़ दिया, क्या आप मुझे आने दोगे? चल ठीक है, एक ही है ना तेरे अंदर, चल तू भी आ जा। अब आप मुझे बताओ, ऐसे लोगों को यीशु मसीह रखेगा तो वो स्वर्ग स्वर्ग होगा क्या? वो तो नरक का पिटारा बन गया। दारू पीने वाला भी अंदर, सिगरेट पीने वाला भी अंदर, गुटखा खाने वाला भी अंदर, गाली देने वाला भी अंदर, मारपीट करने वाला भी अंदर, व्यभिचार करने वाला भी अंदर, हत्यारा भी अंदर, चोरी करने वाला भी अंदर, तो वो स्वर्ग रहा क्या? हालेलुया। क्या ऐसे लोगों को प्रभु लेने आएगा? हालेलुया। क्या ऐसे लोगों को अपने साथ रखेगा? आप खुद ही बोल रहे हैं, वो ऐसे लोगों को नहीं रखेगा। तो किनको रखेगा? जिन्होंने अपने पाप के वस्त्रों को उतारा है, जिन्होंने अपने आप को पवित्र किया है, जिन्होंने अपने आप को पवित्र बनाया है, जिसने अपने आप को उसके साथ रहने के लिए सुसज्जित किया है, अपने आप को तैयार किया है। ऐसे व्यक्ति को ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 वचनों का आपके सामने पढ़ाऊंगी। पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज तक नहीं जानते थे ना, आज जान जाओ। हमारी देह क्या है? हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है? बोलो मेरे अंदर। परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है? बोलो मेरे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या ऐसे मंदिर में वो आकर रहेगा, या ऐसे शरीर में रहेगा जहां पर सिगरेट का धुआं हो, गुटखे की बदबू हो, दारू ही दारू हो? हालेलुया। एक गिलास पानी आपके सामने मैं पेश करूं, उसमें आपके सामने, आपकी आंखों के सामने कंकड़ डाल दूं, आप उस पानी को पिएंगे तो वो आपको कैसे ग्रहण करेगा? मुझे बताइए। वो कैसे आपको एक्सेप्ट करेगा? वो कैसे आपको स्वीकार करेगा? अगर हमारे जीवन में पाप है, अगर हमारे जीवन में गंदगी है, अगर हमारा जीवन गंदगी से भरा है, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। मैं दारू छोड़ना तो चाहता हूं पर मैं छोड़ नहीं पाता। उसके लिए प्रभु है आपके लिए। आप आओ, यहाँ पर आपकी प्रार्थना की जाएगी, आपकी दारू छूट जाएगी। पवित्र बनाने के लिए प्रभु का आत्मा यहाँ है। आप पवित्र बनने की इच्छा तो रखो, वो आपको पवित्र बनाएगा। क्योंकि वो क्या कहता है पता है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा शरीर किसका मंदिर है? अपने पड़ोसी से कहो, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। हम बोल ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं बोल पा रहे क्योंकि पवित्रता नहीं है। जिस दिन आप ये बोल पाओगे ना कि हाँ मैं एक पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, तब वो पवित्रता आपके जीवन से नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह आपके अंदर वास करेगा। हालेलुया। अच्छा, हमारे भारत में एक लोगों की आदत है, मंदिर को देख के क्या करते हैं? सर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं। यहाँ मंदिर दिखा, यूं करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे फिर यूं करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे फिर यूं करेंगे। जितने रास्ते में आएंगे सब जगह पे सर झुकाएंगे। हालेलुया। जिस दिन आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाओगे ना, लोग आपके सामने सर झुकाना शुरू करेंगे। हालेलुया। लोग आपके सामने झुकने लगेंगे, आपका आदर करने लगेंगे, आपकी इज्जत करने लगेंगे। क्योंकि जो मंदिर यीशु के लिए तैयार हो जाता है, उसमें यीशु आकर रहता है और वही आदर और सम्मान दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आगे पढ़ो बेटा। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। किसकी ओर से मिला है तुम्हारे को? शरीर
उनको आत्मा किसकी ओर से मिली है? परमेश्वर की ओर से मिली है। वे शरीर परमेश्वर की ओर से मिला है। आगे पढ़ो बेटा। और तुम अपने नहीं, और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं हैं। शरीर हमारा गिफ्टेड है। शरीर हमारा क्या है? गिफ्टेड है। हम अपने नहीं हैं। हमारे लिए किसी ने दाम चुकाया, हमारे लिए किसी ने लहू बहाया, हमें किसी ने खरीदा है अपने लहू देकर। वो और कोई नहीं, यीशु मसीह है जिसने हमको खरीद लिया। अब हम अपने नहीं हैं। आगे बढ़ो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम देकर हम मोल लिए गए हैं। आगे। इसीलिए अपनी देह के द्वारा अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अपनी देह के द्वारा अपने बनाने वाले की महिमा करो, क्योंकि उसने अपनी महिमा के लिए आपको बनाया है। उसने पाप में जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं बनाया, उसने अपनी महिमा के लिए हमको बनाया है। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3:16। बस ये लास्ट वचन है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। अगर आप अपने शरीर को बर्बाद करोगे तो परमेश्वर आपको कहाँ पे डाले जाएंगे? हम नरक में डाल दिए जाएंगे। यीशु मसीह जगह कहाँ तैयार कर रहा है? स्वर्ग में कर रहा है। यीशु मसीह जगह कहाँ तैयार कर रहा है? स्वर्ग जाने के लिए उस पर विश्वास करना और एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम पाप में जीवन जिएंगे तो हम नरक में डाल दिए जाएंगे। अगर हम अपनी देह को, अपने शरीर को जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर हम पाप के द्वारा उसको नाश करेंगे तो परमेश्वर हमको नाश कर देगा। हालेलुया। हम नष्ट हो जाएंगे। आज एक बात बताओ, गुटखा खाने वाला कैंसर का शिकार है, कैसी दर्दनाक मृत्यु को सहन करता है। सिगरेट पीने वाला कैंसर का शिकार, दारू पीने वाला लीवर डैमेज है, तकलीफ। क्यों? क्योंकि वो देह को नाश कर रहे हैं, वो पवित्र जीवन को नहीं जी रहे, अपनी देह को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे, नाश कर रहे। इसीलिए लिखा हुआ है, यदि कोई इस देह को नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। हाँ, और वह तुम हो। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको कहा मंदिर? हमको कहा कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमें कैसे रहना है? साफ सुथरा, पवित्र, धर्मी, उसको भावता हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तभी यीशु मसीह आपको लेने आएगा और अपने साथ लेकर जाएगा। वो आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाए, इसके लिए अपने आप को तैयार कहाँ करना पड़ेगा? इस पृथ्वी पर, यहीं पर हमको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। पाप से यहीं पर हमको आजाद होना पड़ेगा, तब जाकर हम स्वर्ग जा सकते हैं और यीशु मसीह की सेकंड कमिंग में हम उसके साथ जा सकते हैं। हालेलुया। क्या हम समझे क्रिसमस का मीनिंग क्या है? क्या हमें समझ में आया क्रिसमस का मीनिंग क्या है? यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हमने सीखा। यीशु मसीह का जन्म, उसकी मृत्यु, उसका जी उठना, उसका दोबारा आना, सबके विषय में हमने देखा कि वो दोबारा आएगा और हमें लेकर जाएगा। हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आप बैठ बैठ के थक गए होंगे, खड़े हो जाए। अपने हृदय पर हाथ रखकर मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगी, आपके जीवन में जो भी कमी है प्रभु को कहें कि प्रभु उस कमी को मेरे जीवन से दूर कर, और विश्वास करें कि वो कमी आपके जीवन से प्रभु जरूर दूर करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तेरी स्तुति हो खुदा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते राजा, तेरे नाम को हमने कहते पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस मुबारक समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। हमने आपके वचन को सुना यीशु मसीह
कि आप किस प्रकार से आपका जन्म हुआ, किस प्रकार आप मारे गए, आपने मानव जाति के लिए सूली को उठाया। आज मैंने जाना कि प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, तू मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि मेरा पापों के साथ, मेरे पापों से तू उद्धार कर सके, मुझे पापों से तू छुड़ा सके। मैंने प्रभु तेरी बातों को सुना है, मैंने तेरी बातों को जाना है। अपने हृदय पर हाथ रख के मैं मन ही मन में कहे, आपके जीवन के अंदर जो भी कमी है, जो भी घटी है, जो भी समस्या है, जो भी पत्थर आपके जीवन में है जो आपको परेशान करते हैं, इसी समय यीशु मसीह के नाम से वो पत्थर लुढ़कने पाए। शैतान ने जो बंधन इनके ऊपर बांधे हैं, इसी समय उन बंधनों को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खोलती हूँ। पवित्र परमेश्वर तेरी सामर्थ को यहाँ चाहती, एक एक घराने के उद्धार और कल्याण की घोषणा मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करती। इनकी समस्याओं पर पवित्र आत्मा तेरा हस्तक्षेप बोलती, बंद आंखें यीशु के नाम से खुल जाए। यीशु के सामर्थी नाम में शैतान ने जो पट्टियां बांधी है, वो पट्टियां यीशु के सामर्थी नाम में खुलने पाए। तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु, तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु, इनके जीवन में तू कार्य कर, इनकी समस्या में तू कार्य कर प्रभु। जिनको नींद नहीं आती प्रभु, वो अनिद्रा की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो। तेरा आत्मा इनको टच करे, तेरी सामर्थ के द्वारा ये लोग चंगे हो जाए, तेरी सामर्थ के द्वारा छुटकारा पाए, चंगाई पाए। यीशु के सामर्थी नाम में इनके उद्धार और कल्याण की मैं घोषणा करती हूँ। धन्यवाद करती प्रभु सुंदर वचन के लिए। वचन का बीज इनकी जिंदगी में 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फलवंत हो, इस बात की मैं घोषणा करती। तेरे सामर्थी हाथों में समय को देती राजा। धन्यवाद करते राजा, अपने दुआ को सुना। आप बड़े हम कटे, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्राप्त मिलती जल्द आने वाले प्रभु मसीह के सामर्थ्य मुझे जलाली नाम से मांगती, सुन और दया से कबूल करो। प्रभु आपको आशीष दे।